समाजवादी पार्टी के बारे में मैं क्या बताऊं कि जब यही 2017 में समाजवादी पार्टी के आपस में गुटबाजी में लड़ाई झगड़े हुए थे तो एक दूसरे को लेटर पे लिख के देते थे कि ये भाजपा से मिले हैं। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं, मैंने खुद वो लेटर पढ़े। अच्छे यादव, प्रदीप यादव और पता नहीं कौन कौन से यादव जी हैं, उनके लेटर पे लिख के आते थे कि राम गोपाल इस रात में अमित शाह से मिले, तो शिवपाल यादव इस डेट में मिले, तो ये साहब इस डेट में मिले। लिख के देते थे भाई कि इस डेट में ये लोग यहां से मिलके आए, ये भाजपा से मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी वो आपके मसीहा बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी को शक की निगाह से देखा जाता है। ये चश्मा बदल दीजिए, वरना आपकी तो नस्ल खराब हुई है, आपकी आने वाली नस्ल भी अपाहिज हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं, अगर ये चाहते हो कि कुछ बेहतर हो जाए, आप अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा लीडर मिला है जिसके साथ देने में, जिसकी तारीफ करने में, जिसका सपोर्ट करने में आपको भी फख्र महसूस होता है और मुझे भी होता है। और आपको सच्चाई ये भी बता दूं, जो बहुत जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि आजम खान साहब जेल चले जाएं और वो कमजोर हो जाएं। ना किसी को यकीन हो तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहां पर भी होंगे, पता कर लीजिएगा। उनके बड़े बड़े जिम्मेदार कहते हैं कि आजम खान साहब को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। से आ गया, ये गलत हो सकता है। तो वो क्या करता है, अपने नीचे वाली जो नस्ल है उसको भी वही सिखाना चाहते हैं कि बेटा बस तुम्हारा एक ही काम है, मैं जा रहा हूं, वही वसीयत करके जा रहा हूं कि तुमको सिर्फ भाजपा को हराना है। अच्छा, मजे की बात ये देखिए, हम भाजपा को कभी वोट भी नहीं देते और ठेका अलग से लिए रहते हैं। जो वोट देता है उससे कभी सवाल नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, आप वोट देते नहीं, कोई दूसरा ही तो वोट देता है ना। एक मर्तबा है किसी के माई के लाल में हिम्मत जाके उससे पूछ ले क्यों देते हो भाजपा को वोट, नहीं पूछते हो। जबकि अलबत्ता है कि तो बस मुत्तहिद होके एक जहां वोट डालना है, मुत्तहिद होके एक जगह नहीं 100 जगह वोट डाल लो। जब तक सही जगह वोट डालोगे नहीं तब तक नहीं कामयाब होगे। सही जगह वोट डालने के मतलब यह है आप अपनी जमात को मजबूत करिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ आप विधायक नहीं, आप मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं। जब आपकी मौत होती है, आपकी लिंचिंग होती है, आप पे घटना होती है, तो कोई आपका पुरसा हाल नहीं होता है और आपके लिए कोई एक आवाज तक नहीं उठाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये बातें मैं कई साल से देखते आया हूं। ये नहीं होता है आपके साथ कि वो कोई आपके साथ भी आके कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए। मैं आपको बताऊं कि जब उन्नाव का मामला हुआ था, जिस लड़के के साथ हुआ था, तो आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी का इससे पहले वहां एमएलए था और समाजवादी पार्टी वहां सबसे ज्यादा मजबूत है और कई विधायक आपके उन्नाव में रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। आपको ताज्जुब होगा, कोई झांकने तक नहीं आया। यही लखीमपुर का हुआ, गोरखपुर का हुआ, आपके लखनऊ का मामला हुआ, कोई भी घटना होता किसी दूसरे के साथ तो करोड़ों रुपए तक मुआवजा चला जाता है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो कौड़ी भर नहीं मिलता है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं जिनको करोड़ों रुपया मिलता है, जरूर मिलना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए अगर गलत है। लेकिन क्या मेरी मौत की कीमत नहीं है? क्या मेरी मौत पे कोई मिट्टी देने नहीं आएगा? क्या हम ऐसे ही रह जाएंगे? क्या हमारा कोई पुरसा हाल नहीं रहेगा? अगर आपके बीच में यही सब बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप मर जाओगे तो कोई आपको पूछने तक नहीं आएगा, आपका पड़ोसी। हालात बहुत खराब है, वक्त और हालात की नजाकत को समझो, अपनी लीडरशिप खड़ी करो। आपका नेता सबसे बेहतरीन नेता है, सबसे अच्छा नेता है, सबसे नॉलेजेबल आदमी है और वो बात उस जगह पे रखता है जहां लोग पहुंचने में सदियां बीत जाती हैं। वहां पहुंच के आपकी आवाज आज नहीं 20 साल से उठा रहा है। तो ऐसे लोगों के हाथों को मजबूत करिए और ऐसी जमात को मजबूत करिए जो आगे चल के आपके काम आए। अच्छा, सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात यह है कि अगर आप स्पेशली किसी एक जात बिरादरी की बात करें तो फौरन ये लग जाता है ऐसी बात मत करो वरना भाजपा आ जाएगी। मुझसे एक आदमी, मैं 2017 की बात बता रहा हूं, मुझसे एक आदमी एयरपोर्ट पे मिला और मेरे साथ फ्लाइट से लखनऊ तक आया और एक प्रोफेसर थे, वो औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में वो। तो उन्होंने मुझसे एक बहुत अच्छा सवाल किया। मैं फ्लाइट मोड में, जब आप फ्लाइट से आते होंगे बहुत से लोग तो देखते होंगे सिर्फ नेटवर्क नहीं रहता है, तो मैंने एयरफोन लगाया और कुछ मैं वीडियो डाउनलोड किया था अपनी पार्टी का, मैं देख रहा था। तो वो आदमी मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था, तो उसने मुझसे कहा कि ये बताइए आप MIM से हैं क्या? तो हमने कान से अपने हटाया, हमने कहा हाँ मैं MIM से हूँ, बताइए। तो बोले बड़ी खुशी हुई, मैं भी औरंगाबाद से हूँ और आपके एक MLA हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं। तो हमने कहा नाम बता सकते? तो उन्होंने कहा इम्तियाज जलील साहब।
वो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं और मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं आता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि MIM के लोग कोई मिले। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। तो हमने कहा बताएं सर कैसा सवाल है। तो उन्होंने कहा आपकी पार्टी को तो लोग बहुत पसंद करते हैं लेकिन वोट क्यों नहीं देते हैं। नेता भी बहुत अच्छा है, सब कुछ है, मैं भी मानता हूँ, मैं बहुत सपोर्ट भी करता हूँ। तो मैंने कहा सवाल तो बहुत अच्छा है आपका, मैं जवाब एक मिसाल से आपको दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे मुतमईन कर दीजिए तो ज़्यादा खुशी होगी। तो मैंने कहा कि जब आप देखते होंगे किसी गांव में तकरीरी प्रोग्राम या कोई मिलाद होता है, तो जब मौलाना साहब आपके बीच में आते हैं, कोई आलिम, तो जब वो अपनी बात रखता है तो कभी कभी बहुत इमोशनल बात कर जाते हैं, बहुत सीरियस बात की, सिर्फ दुनिया ही नहीं आपको आखिरत में भी हिसाब देना है, नमाज पढ़िए, दीनदार बनिए। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी बहुत भावुक हो जाता है, बहुत सीरियस हो जाता है। और अगर वो प्रोग्राम मगरिब से लेकर इशा तक शुरू होता है और अगर जब वो आदमी जब बहुत सीरियस हो जाता है तो अगर उसी में अगर मौलाना साहब ये कहते हैं चलिए नमाज पढ़ने चलते हैं इशा की, तो उसमें से 50% लोग फौरन खड़े हो जाएंगे, अरे साहब नापाक हैं अगली बार चलेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं खाला नाना के घर जाना बाद में चलेंगे। लेकिन कुछ लोग गैरत के मारे मौलाना साहब के साथ में नमाज पढ़ने चले जाते हैं। 80% लोग तो भाग जाते हैं। लाख इमोशनल बात करो, सब कुछ कहते हैं मौलाना साहब तकरीर बहुत अच्छा किया, दिल की बात कह दिए, वाकई में सीरियस होना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, ये कहकर वो बहुत मायूस में एक तरह से समझे बहुत भावुक हो जाता है वो। लेकिन जब बात आती है नमाज पढ़ने के लिए, जब बात आती है दीन की काम करने के लिए, तो वो फौरन कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है और वो बच के निकल जाता है। सेम ऐसी ही पोजीशन वो ऐसी साहब को लेकर है कि लोग कहते हैं हाँ बात तो बहुत अच्छी करता है भाई, पार्लियामेंट में बातें तो वैसे हिसाब से अच्छी कोई नहीं करता है, हक बात बोलता है, लॉजिक के साथ बोलता है और ये होना चाहिए, हमारी दुआएं उनके साथ है। फिर जैसे उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के प्रत्याशी, उन्हीं के कैडर के लोग जब आपसे वोट मांगने के आते हैं तो वो फौरन कहते रहे नहीं साहब इस बार ना वोट लो, कहीं भाजपा ना जाए, अगली बार आपको दे दें। तो मैंने कहा यही चीज है कि उनके अंदर जो खौफ, जो डर है, यही वजह है जो हमको कम वोट मिलता है। अगर यही चीज निकल जाए तो मैं आपको बता दूं कि जितने विधायक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के निकलते हैं उससे 2 गुना ज्यादा MIM के विधायक भी जीत सकते हैं। लेकिन ये तब्दीली आएगी कैसे? ये तब्दीली आपके बीच में आएगी कैसे? ऐसे नहीं आएगी। जैसे आप 20 सालों से 30 सालों से करते हैं, इससे तब्दीली नहीं आएगी। जितने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक विधानसभाएं हैं, 403 विधानसभा का ये प्रदेश है और ये मुसलमानों को बखूबी मालूम है आपके वोटों की हैसियत तो नहीं है, लेकिन सरकारें आपने बहुत बनाई हैं लेकिन आपकी कोई हैसियत नहीं रही। हैसियत से अंदाजा लगा लीजिए कि 2012 से 2017 तक पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की। 4 मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी में, ऑफिशियल तो एक नाम था सिर्फ अखिलेश यादव का। चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे आजम खान साहब, चौथे मुख्यमंत्री बोले जाते थे। यही आपके उतरौला, डुमरियागंज, पता नहीं कहां कहां आजम खान साहब आते थे, इनके चाहने वाले लाखों लोग थे। आज 1.5 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का कोई एक कार्यकर्ता ऐसा बता दे कि जो उनके लिए रो रहा हो या उनके लिए इतना ज्यादा दुख हो रहा हो या उनको तकलीफ हो रही हो। जबकि सबको मालूम है आजम खान साहब क्या थे क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मैं जानता हूं आजम साहब खान के बारे में कि आजम साहब भ्रष्टाचार नहीं किए थे, ईमानदार आदमी थे, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। उसके बावजूद भी उनके ऊपर मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का इल्जाम लगा के आज उनको जेलों में भेज दिया गया। और समाजवादी पार्टी के तो बारे में मैं क्या बताऊं कि जब यही 2017 में समाजवादी पार्टी के आपस में गुटबाजी में लड़ाई झगड़े हुए थे तो एक दूसरे को लेटर पे लिख के देते थे कि भाजपा से मिले हैं। मैं अपने आंखों से देखी बात बता रहा हूं, मैंने खुद वो लेटर पढ़े। अच्छे यादव, प्रदीप यादव और पता नहीं कौन कौन से यादव जी हैं, उनके लेटर पे लिख के आते थे कि राम गोपाल इस रात में अमित शाह से मिले, तो शिवपाल यादव इस डेट में मिले, तो ये साहब इस डेट में मिले, लिख के देते थे भाई कि इस डेट में ये लोग यहां से मिलके आए, ये भाजपा से मिले हुए हैं। उसके बावजूद भी वो आपके मसीहा बने हैं। असदुद्दीन ओवैसी को शक की निगाह से देखा जाता है। ये चश्मा बदल दीजिए वरना आपकी तो नस्ल खराब हुई है, आपकी आने वाली नस्ल भी अपाहिज हो जाएगी, गूंगी हो जाएगी, बहरी हो जाएगी। अगर बदलाव चाहते हैं, अगर ये चाहते हो कि कुछ बेहतर हो जाए, आप अपनी लीडरशिप खड़ी करिए। हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली बार ऐसा लीडर मिला है जिसके साथ देने में, जिसकी तारीफ करने में, जिसका सपोर्ट करने में आपको भी फख्र महसूस होता है और मुझे भी होता है। ऐसा लीडर नहीं किसी को मिलने वाला। मैं बता रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी का लीडर होता, पूजा करते लोग उनकी, और आज आप लोग उसको शक की नजर से देखते हैं।
मुझसे कई लोगों ने बहुत सारे इल्जाम लगाते हैं, बहुत सारी चीजों पे मुझसे डिबेट होता है, सोशल मीडिया से लेकर कई जगह। जब मैं बात तर्क के साथ रखता हूं तो सब चुप हो जाते हैं, लेकिन पीछे खाने जाके लोगों को इल्जाम लगाते हैं और उन लोगों से जाके कहते हैं जहां के लोग थोड़े से कम समझदार हैं, उन्हीं को बहला फुसला के वोट चाहते हैं हम कैसे भी करके डाइवर्ट कर दें दूसरी की तरफ। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इस बार आप देखिएगा, मैं बिहार में भी प्रचार करके आया हूं, मैंने देखा है वहां के लोगों में बदलाव। इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी वही बदलाव आने वाला है, चाहे अलायंस हो, गठबंधन हो या ना हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उतरौला से लेकर गाजियाबाद तक इंशाअल्लाह MIM के दर्जनों विधायक जीतेंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि लोगों ने इस बात को तो ठान लिया है। मैं आपको बता दूं, एक दिन मैं मुरादाबाद में था, कई ऐसे लोग थे उसमें जो बहुत अच्छे जहन के थे, हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई। उन्होंने कहा अगर आजम खां को छुड़वाने में समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं रही तो इस बार हम समाजवादी पार्टी को वोट तो देना की दूर की बात, मैं उस पार्टी का बाइकाट भी करूंगा। और जिम्मेदार लोगों ने यह बात रखी, संभल में रखी। मैं अभी कल ही से होकर आया हूं, सहारनपुर, संभल, मेरठ में लोग अब बेचैन हैं, लोग अब बदलाव चाहते हैं। लोगों ने कहा अब बहुत हो गया, हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं ठगा महसूस कर रहा हूं। तो आप लोग भी अपने अंदर तब्दीली लाइए, धीरे धीरे इंशाअल्लाह बदलाव आएगा और धीरे धीरे आपके बीच साथ कुछ बेहतर होगा। लेकिन वो तभी होगा जब आपकी लीडरशिप होगी। अगर आपकी लीडरशिप नहीं होगी तो ये नोट कर लीजिए, आपके साथ कोई भी बेहतर करने वाला, कोई भी मसीहा, कोई भी लीडर आपके बीच में नहीं है। अखिलेश यादव आपके लीडर नहीं हो सकते, मायावती आपके लीडर नहीं हो सकती हैं। अगर ये आपके लीडर होते तो आपके साथ कुछ बेहतर होता। यही आपके पूर्व विधायक जो 2017 तक विधायक थे, आरिफ अनवर हाशमी, पूछ लीजिए कितने बयान आए अखिलेश यादव के, कितने बयान आए इनके कार्यकर्ताओं के, कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। हमने आजम खां साहब के लिए एक नहीं 50 बार किया, 50 जिलों में हम लोगों ने किया, जबकि हमारी पार्टी से वो है भी नहीं। जबकि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को भाजपा का एजेंट बोलने वाला कोई और नहीं, आजम खां साहब थे, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रखकर माफ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था। खैर बाद में उनको 6 महीने बाद एहसास हुआ कि हमने गलत इल्जाम लगाया, उसके बाद से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उनको माफ कर दिया। उनकी हालत को देखते हुए हमारे नेता ने दिल से उनके लिए दुआ भी किया, नमाजों में दुआ की गई उनके लिए खिलाफ। हम लोग उनको उनके रिहाई के लिए हम लोगों ने मेमोरेंडम भी दिए, यहां से लेकर राष्ट्रपति तक दिया। बताएं समाजवादी पार्टी के लोगों ने कितना किया। अब तो आजम खां साहब का बैनर में फोटो भी नहीं लगाना चाहते हैं। और आपको सच्चाई ये भी बता दूं, जो बहुत जिम्मेदार लोग समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि आजम खां साहब जेल चले जाएं और वो कमजोर हो जाएं। ना किसी को यकीन हो तो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग यहां पर भी होंगे, पता कर लीजिएगा। उनके बड़े बड़े जिम्मेदार कहते हैं कि आजम खां साहब को अखिलेश यादव पसंद नहीं करते थे और यही वजह है कि आज वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसा हाल नहीं है। तो आपने दूसरों को लीडर बना के देख लिया आपकी की हालत क्या है। आप अपने बीच में अपना रहनुमा तय करिए, और आपके बीच में ऐसा लीडर है, कोई ऐसा नहीं बताने की जरूरत है। हर कोई चाहता है कि जो हमारा लीडर बने वो बेहतरीन हो, अच्छा हर मामले में हो। ओवैसी साहब में ऐसी कौन सी कमी है जो आपकी लीडरशिप नहीं कर सकते। अहरू गैरू नथु खैरू आपके लीडर बन सकते हैं, ओवैसी साहब नहीं बन सकते हैं। मायावती जिसके हाथ में कागज ना दो तो वो पढ़ नहीं पाए, मुलायम सिंह क्या बोलते हैं बगल वाला समझ ना पाए, दोनों लोग को मुख्यमंत्री आपने 4-4 बनाया। और जो आदमी इतना बेबाक हो जिसकी पूरी दुनिया सुनती हो, वो उस आदमी पर आप शक की नजर से देखते हैं, तो आपसे ज्यादा गलत कौन हो सकता है। इससे ज्यादा मिसालें मैं आपको नहीं दे सकता, बातें अभी बहुत सारी कहने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में और भी कुछ लोग आए हैं, तशरीफ लेकर आए हैं और वो भी अपने बात रखेंगे। मैं 1 मिनट में और भी कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूं। आपके बीच में संभल से तशरीफ लेकर आए हैं, जो यहां से मेरे ख्याल है कि 600 किलोमीटर दूर होगा यहां से संभल। मैं रात में मैं भी संभल से आया हूं। सैयद असलम साहब जो मुरादाबाद मंडल के अध्यक्ष हैं वो आए और चंद मिनट में अपनी बात रखें। सैयद असलम साहब संभल से, मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष।